अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1। ये सेम ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1। उसकी एक्टिविटी फर्स्ट है जिसका प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 6। इसमें कुछ प्रॉब्लम है जो इजी हैं और जो डिफ़िकल्ट हैं वो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेम ही उसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास a और c जो है वो गिवन है। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास गिवन होगा तो हमने सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, c के साथ। अब हम अगर 12 मल्टीप्लाई बाय 24 करेंगे तो वो हमें मिलेगा 288, जो कि मैंने पहले ही सॉल्व कर रखा है बाय कैलकुलेटर और बाय कैलकुलेटिंग यू कैन सॉल्व इट, जो भी आपको आसान लगे। अगर हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से तो ये हमें मिलेगा 288। अब 200 के ऐसे फैक्टर क्रिएट करने हैं जो कि मिडिल टर्म क्रिएट करे, और मिडिल टर्म हमारे पास है -41। अब हम 28 के जो फैक्टर्स निकाले हैं मैंने वो हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3। जो इजी वे है वो ऐसा होता है कि हमको इन सब फैक्टर्स हमें इन सब फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के कोई भी दो ऐसे नंबर क्रिएट करने होते हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास क्या आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए। मिडिल टर्म हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को। हमारे पास ये मैंने फैक्टर निकाले हैं 32 मल्टीप्लाई बाय 9, जो कि हमारे पास मिलते हैं 288। और अगर हम दोनों ये अगर माइनस के आपस में ऐड करेंगे तो -41 मिलता है, जो कि हमारे पास एक्स का कोएफिशिएंट। यानी अब हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो बनी 12x स्क्वायर -32x -9x प्लस 24 एंड इट इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो दो टर्म्स आ गए हैं। पहला जो टर्म है वो है 12x स्क्वायर -32x, दूसरा जो टर्म है वो है -9x प्लस 24। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास 4x जो है वो कॉमन है, तो ये होगा 3x माइनस 8। यहाँ पर हमारे पास कॉमन है -3, और ये हमें मिलेगा 3x माइनस 8, जो कि सेम ही मिलेगा। जो ये पहला वाला टर्म है उसमें अगर हम सेकंड टर्म देखेंगे तो उसमें जो कॉमन टर्म आएगा वो भी सेम ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज x की होनी है, एक है 4x माइनस 3 एंड द सेकंड वन इज 3x माइनस 8। दे बोथ आर इक्वल टू 0। अगर हमें इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है तो सॉल्यूशन सेट के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को 0 के बराबर कर देंगे। 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड वी नो दैट जो ये पहली वैल्यू है वो है x1 की, देन x1 इज इक्वल टू 4x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो 3 नेगेटिव है वो अगर इक्वेशन के उस साइड जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी x1 इज इक्वल टू 3/4। सेम इज द वे विथ x2 की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास x2 है 3x माइनस 8 विच इज इक्वल टू 0। अब 3x माइनस 8 में से 3x इज इक्वल टू, यहाँ पर -8 नेगेटिव है और अगर वो इक्वेशन के दूसरी साइड चला जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 8/3, जो हमारे पास x2 की वैल्यू है। अब सॉल्यूशन सेट में हमारे पास एक आया 3/4 और दूसरा हमारे पास आया 8/3, जो कि इस इक्वेशन के दो फैक्टर्स हैं। ये हमारे पास है एक्सरसाइज 8.1 की फर्स्ट एक्टिविटी, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड में से प्रॉब्लम नंबर 8, जहाँ पर हमें दिया हुआ है 3x प्लस 4 होल स्क्वायर -16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले वाले टर्म का भी स्क्वायर रूट निकल रहा है और सेकंड टर्म का भी स्क्वायर रूट निकल रहा है, और जो साइन इनको दोनों को आपस में जोड़ रही है वो है नेगेटिव। यानी हमारे पास एक फार्मूला इस्तेमाल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और यहाँ पर a हमें दिया गया है, यहाँ पर हमारे पास a है 3x प्लस 4 और b जो हमारे पास है वो है 16। अब a स्क्वायर जो हमें दिया गया है वो है 3x प्लस 4, यानी a हमें मिलेगा 3x प्लस 4 a स्क्वायर हमें दिया गया है 3x प्लस 4 होल स्क्वायर, यानी इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा a, जो कि मिलेगा 3x प्लस 4 एंड b इज इक्वल टू b स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देन b विल बी इक्वल टू 4। तो अब हम इनको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, जिसमें से पहला टर्म हम लेंगे नेगेटिव और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा जो टर्म लेंगे वो लेंगे पॉजिटिव। तो अब हमारे पास है 3x प्लस 4 माइनस 4 इंटू ब्रैकेट 3x प्लस 4 प्लस 4।
अब फर्स्ट टर्म में हम देख सकते हैं कि एक टर्म नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव, वो आपस में डिलीट हो जाएंगे और हमारे पास यहाँ पर बचेगा 3x मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 8। अब हमें जो दो फैक्टर्स मिले हैं, एक हमें मिला है 3x और दूसरा मिला है 3x प्लस 8, एंड वी नो दैट दीज बोथ फैक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल टू 0, यानी 3x इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एज वेल। अब हमें x1 की वैल्यू जो है वो मिली 0 और x2 की वैल्यू के लिए हमारे पास है 3x2 जो कि बराबर है -8 के, यानी x2 अगर 3 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है और वो इक्वेशन की राइट हैंड साइड में जाएगा, देन इट विल चेंज इट्स ऑपरेटर टू डिवाइड। जैसे हमारे पास सॉल्यूशन सेट में एक है हमारे पास 0 और दूसरा हमारे पास है -8/3। यह इस इक्वेशन के कुछ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स थे। इसके अलावा जो भी इस इक्वेशन में प्रॉब्लम हैं, इस इक्वेशन यानी 8.1 की फर्स्ट एक्टिविटी में वो इजी थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।